प्यारे दोस्तों, आज हम गुलजार साहब की कविता देखने वाले हैं। बड़ी ही आज के इस 21वीं सदी में जब हम आधुनिकता की ओर बढ़ते हैं, सोशल मीडिया में जब हम खो जाते हैं, तो हम इतना खो जाते हैं कि खुद की भी पहचान हम वहाँ पर खो देते हैं। तो ऐसे ही माहौल में जब हम गुलजार साहब की कविता देखेंगे तो सचमुच में हमें एहसास होगा कि हमारे प्रिय परम सच्चे मित्र कौन होते हैं। तो आज की कविता का नाम है किताबें झांकती है बंद अलमारियों के शीशों से। तो प्यारे दोस्तों, यह आज हमारे कविता का नाम है। तो कविता की ओर बढ़ने से पहले हम गुलजार साहब का थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं। साहित्य और फिल्म की दुनिया में गुलजार साहब का नाम बड़े गरिमामय और प्रसिद्धि संपूर्ण सिंह कलाकार से लिया जाता है। गुलजार साहब का जन्म 18 अगस्त 1936 को पंजाब के दीना गांव में, जो अब पाकिस्तान में है, हुआ था। गुलजार अपने पिता की दूसरी पत्नी के एकलौते संतान हैं। उनकी माँ उन्हें बचपन में ही छोड़कर चल बसी। माँ के आंचल की छाव और पिता का दुलारा भी नहीं मिला। वह 9 भाई बहनों में चौथे नंबर पर थे। बंटवारे के बाद उनका परिवार अमृतसर, पंजाब, भारत आकर बस गया। वही गुलजार साहब बम्बई चले गए। वर्ली के एक गैरेज में वे बतौर मैकेनिक काम करने लगे और खाली समय में कविताएं लिखने लगे। फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने बिमल राय, ऋषिकेश मुखर्जी और हेमंत कुमार के सहायक के तौर पर काम शुरू किया। बिमल राय की फिल्म बंदिनी के लिए गुलजार ने अपना पहला गीत लिखा। गुलजार त्रिवेणी छंद के सर्जक हैं। हिंदी फिल्मों के एक प्रसिद्ध गीतकार हैं। इसके अतिरिक्त वे कवि, पटकथा, लेखक, फिल्म निर्देशन तथा नाटककार हैं। उनकी रचनाएं मुख्यतः हिंदी, उर्दू तथा पंजाबी में हैं, परंतु ब्रज भाषा, खड़ी बोली, मारवाड़ी और हरियाणवी में भी इन्होंने रचनाएं की है। गुलजार को 2002 में साहित्य अकादमी सम्मान पुरस्कार मिला और वर्ष 2004 में भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से उन्हें नवाजा गया, सम्मानित किया जा चुका है। इनकी प्रमुख रचनाएं, उनमें प्रथमता है उपन्यास 2 लोग, कहानी संग्रह 64 रात, जीना यहाँ, ड्यूढ़िया रावी पार, कविता संग्रह रात, चांद और मैं, रात पश्चिम की, पुखराज, 15/5/75, प्लूटो, यार जुल्हारे। उसके उपरांत रजोनामा, खसरो, फिल्म गीत छैया छैया, मेरा कुछ सामान। तो इस तरह से हमारे गुलजार साहब जी ने मुख्य तौर पर यह साहित्य लिखा है। तो प्यारे दोस्तों,
कविता की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको कविता में से गुलजार साहब को क्या बताना है, क्या संदेशा हमें देना है, वह बताने का प्रयास करता हूँ। प्रस्तुत कविता में कवि ने समकालीन वर्तमान युग में बढ़ रहे कंप्यूटर के प्रयोग का चित्रण किया है। एक जमाना था जब सब लोग किताबें पढ़ते थे। सभी के पास अच्छी अच्छी किताबों का संग्रह हुआ करता था। किताबों के द्वारा ज्ञान बटोरा जाता था, जो कि अपने बच्चों तथा मित्रों के साथ भी बांटा जाता था। लेकिन आज कंप्यूटर ने सारी दुनिया पर कब्जा कर लिया है। किताबें केवल अलमारी की शोभा बढ़ाने के लिए ही रखी जाती है। सालों गुजर जाते हैं किताब खरीदे हुए, लेकिन किताब का कोई एक पन्ना भी पलटकर नहीं देखा जाता। सारा साहित्य, सारा ज्ञान कंप्यूटर में बटोरा गया है। जिस एक क्लिक पर पेज पलटकर पढ़ लिया जाता है। अलमारी में पड़ी पड़ी धूल खाती हुई किताबें अपनी इस दुरावस्था पर व्यग्र करती है। अलमारी से झांककर बड़ी हजरतों से हमें तकती है। लेकिन अफसोस, कंप्यूटर के सामने किताबों का कोई मोल नहीं होता। तो इसीलिए प्यारे दोस्तों, गुलजार साहब ने हमारे कविता का बड़ा ही सुंदर नाम दिया है कि किताबें झांकती है बंद अलमारियों के शीशों से। तो प्यारे दोस्तों, अब हम मुख्य तौर पर कविता की ओर बढ़ते हैं। किताबें झांकती है बंद अलमारियों के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है। महीनों अब मुलाकातें नहीं, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी, अब अक्सर गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर। बड़ी बेचैन रहती है किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वे सुनाती थी कि जिनके जो रिश्ते वो सुनाती थी, वो सारे उधरे हैं। कोई साफ, कोई सफा पलटता हूँ तो एक सिसकी निकलती है। कई लफ्जों के माने गिर पड़ती है। बिना पत्तों के सूखे टड्डू लगते हैं वे अल्फाज, जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। जांबू पर जो जकाया आता था, जो सफा पलटने का अब उंगलियां क्लिक करने से सब झपकी गुजरते ही। किताबों से जो अब उंगली क्लिक करने से सब छुपकी गुजरती है। किताबों से जो जाती रब्ता था वो कट गई है। कभी सीने पर रखकर लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रिहर की सूरत बनाकर नीम सदेजे में पड़ा करते थे।
थे जबी से वो सारी इल्मली तो मिलता रहेंगे आइंदा भी, मगर वो जो किताबों में मिला करते थे, सूखे फूल और महके हुए रुखे, किताबें मांगने गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा? वो शायद अब नहीं रहेंगे, वो शायद अब नहीं रहेंगे। और हमारी किताबें सिर्फ अलमारी से ही झांकती रहेगी, अलमारियों से ही झांकती रहेंगी। तो प्यारे दोस्तों, गुलजार साहब ने आज के नए मोबाइल के कंप्यूटर की दुनिया की बात कही है। और सचमुच में अगर कहा जाए कि आज हम किताबों से कभी स्नेह नहीं करते हैं। हमारा स्नेह हमारे मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर से होता है, लेकिन जो किताबें हमारी ज़िंदगी की नींव रखती है, उनको भी हमें कभी पढ़ना चाहिए, उनसे भी ज्ञान हमें हासिल कर लेना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, इस तरह से गुलजार साहब ने उनकी कविता के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है कि किताबें ही हमारे जीवन में महत्वपूर्ण होती है।